दोस्तों, आपने माज़ा और फ्रूटी का मज़ा तो गर्मियों में काफ़ी लिया होगा। ये सभी ब्रांड्स कहते हैं कि इनके ड्रिंक्स 100% मैंगो से बने होते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सचमुच फैक्ट्री में इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए सिर्फ मैंगोज़ का यूज़ होता है? और ये आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे हैं? अगर ये सिर्फ आमों का इस्तेमाल करके बनती है तो इनके बोतल पर क्यों लिखा रहता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं? आखिर क्या प्रोसेस है जो पेड़ों पर लगे इन आमों को फ्रिज में पड़ी बोतल में बदल दिया जाता है? आज हम जानेंगे ये सब, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहले बात करते हैं कि इन मैंगोज़ को पेड़ से तोड़ के फैक्ट्री तक लाते कैसे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं। इन पे से आमों को निकालना खुद भी एक चैलेंज है, इसलिए हम इसमें हार्वेस्टिंग एल्स की मदद लेते हैं। नीचे के आमों को तो हाथों की मदद से तोड़ लिया जाता है, लेकिन ऊपर के आमों के लिए एक पिकिंग स्टिक का प्रयोग किया जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉ लगे होते हैं जो आमों के डंठल को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाते हैं। इससे भी ऊपर लगे आमों को निकालने के लिए एक हाइड्रोलिक लैंडर का यूज़ किया जाता है जो एक क्रेन के साथ अटैच होता है। सभी आमों को तोड़ने के बाद सीधा एक ट्रैम्पोलिन में इसे फेंक दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे आमों के स्टेम या इसके डंडियों को निकाल दिया जाता है। आम का फल खुद को लेके काफ़ी डिफेंसिव होता है, और जैसे ही आम में से स्टेम रिमूव करते हैं, अपने डिफेंस में इस आम में से सैप निकलता है। इस सैप के आपके स्क्रीन या हाथों के कांटेक्ट में आने से हाथ जलने लगता है, और साथ ही में अगर ये सैप आम पर ही गिर जाए तो आम को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसको बड़े ही ध्यान से ग्लव्स पहन के ही निकालना चाहिए, और निकालने के अगले 5 सेकंड के अंदर इसे दोबारा टेम्पलिन में फेंक दिया जाता है। इन टेम्पलिन में जाने के बाद इन पर केमिकल छिड़के जाते हैं, या फिर इसे 1 मिनट तक पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है ताकि इसके सैप का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर एडर पर रख दिया जाता है, जहां से ये एक बॉल्बिन की तरफ कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए होते हैं, इसलिए ये डैमेज हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बॉल्बिन के ऊपर फोम की शीट लगा दी जाती है, जिस पर ये गिरते हैं और फोम हटाने के बाद कम फोर्स के साथ नीचे गिरते हैं और डैमेज भी नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है, और ये फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रक भरकर जब ये आम फैक्ट्री में आते हैं तो फैक्ट्री में आने के बाद इन्हें अनलोड करके एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें ये पानी में बहते बहते फैक्ट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद एक सेकेंडरी वॉश प्रोसेस भी होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छे से साफ हो सके। इसके बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस से गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आमों पर पॉलीफिनल ऑक्सीडेंट्स को रिमूव किया जा सके। साथ में इसके आम का कलर और इसका फ्लेवर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इन आमों के साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये आम रोलर्स पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों का वर्चुअल इंस्पेक्शन करते हुए इनके डैमेज को चेक करते हैं। अगर कोई आम अच्छी तरीके से या अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है तो उसे लाइन से बाहर रख दिया जाता है, और बाकी के आमों को लाइन में ही छोड़ देते हैं। फिर बचे हुए आमों को ये कर्मचारी ऊपर से थोड़ा काट देते हैं। यहाँ से ये आम कन्वेयर बेल्ट पे बहते हुए एक डस्टबिनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं, और ये डस्टबिनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज को करते हुए इन आमों से अच्छी तरीके से गुठलियाँ और इनके छिलके छील देती है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में जाने के बाद ये आम जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 टाइप के जूसों की कैटेगरी बन जाती है, विद एंड विदाउट पल्स। इन दोनों ही तरीकों को से जूस निकालने के लिए अलग अलग तरीके के फिल्टर बनाए जाते हैं। इन जूस को निकालने के बाद अब बारी है एक जूस डिस्ग्रेजर में भेजने की। यहाँ पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है ताकि ऑक्साइज होकर ये खराब ना हो। डिग्रेस मशीन में यह जूस
90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। अब इन मैंगो जूस के साथ एक परेशानी और भी है, इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है। कुछ टुकड़े बड़े तथा कुछ टुकड़े छोटे हैं, जो इस जूस का स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां ये 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर पर 2 से 3 बार होमोजेनाइज होते हैं और इतना पीसने के बाद ये 1 से 3 माइक्रोमीटर इतने छोटे हो जाते हैं, जिससे ये पता नहीं चलता कि ये खुरदुरे हैं। इसके बाद इसे बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में भर कर रख दिया जाता है। इसके बाद जूस को फैक्ट्री के अगले बॉटलिंग पार्ट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां ये ऑटोमेटिक तरीके से बोतल में भर दिए जाते हैं और इनमें कैप भी ऑटोमेटिक तरीके से ही लगती है। इतना सब होने के बाद इसके लेबल को लगाया जाता है और फिर ये तैयार है आपके नज़दीकी दुकानों में आने के लिए। तो दोस्तों, इतनी मेहनत से और इतने समय में तैयार होता है जो आप ये मैंगो जूस पीते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर